Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing your work properly. So welcome back in our GK class, and today we will discuss our next topic, which is on page number 30, and our next topic is एमरजेंसीज़ एंड फर्स्ट एड। ठीक है, यानी कई बार आपातकाल और फर्स्ट एड, यानी कि फर्स्ट एड आपका होता है यानी कि अगर कोई भी आपका कोई भी ट्रेजेडी हुई है और हॉस्पिटल जाने से पहले जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, सो ए नेचुरल डिजास्टर इज़ ए नेचुरल इवेंट दैट कॉज ग्रेट डैमेज। यूज़ द पिक्चर क्लूज टू अनस्क्रैम्बल द नेम्स ऑफ सम नेचुरल डिजास्टर। इनके जो आपको पिक्चर नीचे गिवन है ये नेचुरल डिजास्टर हैं कुछ। ठीक है, इनकी प्राकृतिक आपदाएं हैं और आपको इन पिक्चर से को देख के क्या करना है, इन अनस्क्रैम्बल जो वर्ड गिवन है इसको आपको प्रॉपर वर्ड में करना है। तो देखिए आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर से आपको दिख रहा होगा कि क्या है, बिल्डिंग क्या है, गिरने को रखी है। ठीक है, और यहाँ से भी आपको आइडिया आ रहा है। ये है आपका अर्थक्वेक, EARTHQUAKE। ठीक है, यानी कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। सेकंड है वो आप देख रहे होंगे कि सन है। ठीक है, देखिए सन है तो आपको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। सो ये क्या हो जाएंगी, हीट वेव। नेक्स्ट है आप देख रहे होंगे फॉरेस्ट है। ठीक है, और इसके अंदर क्या लगी हुई है, आग। सो हम इसको देखेंगे फॉरेस्ट फायर। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे क्या है ये, टोर्नाडो। ठीक है, TORNADO, टोर्नाडो। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा ड्रॉट, DROUGHT। ठीक है, यानी कि देख रहे हो भूमि के अंदर क्या आ रही है, ये कटाव। ठीक है, ज़मीन क्या है जैसे फट रही हो। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि क्या है, बाढ़ यानी कि फ्लड। और नेक्स्ट है ये आपका एनालॉन्च। ठीक है, नेक्स्ट है सुनामी। लास्ट है आपका ब्लिज़ार्ड, यानी कि जब बर्फ़ गिर रही है। ठीक है, जहाँ पर एकदम से बर्फ़ पड़ती है उसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़े, ब्लिज़ार्ड। सो ये था आपका इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड। नेक्स्ट है सर्च एंड रेस्क्यू, SAR। Search and rescue operation involves searching, rescuing and giving aid to those affected by natural disaster and accidents. SAR operations are of many types. ठीक है, सो ये आपको 4 टाइप्स गिवन है। फर्स्ट है माउंटेन रेस्क्यू इज रग्ड एंड माउंटेनियस एरियाज। सेकेंड है ग्राउंड सर्च एंड रेस्क्यू इन फ्लैट फॉरेस्टेड एरियाज। इनकी ग्राउंड सर्च और रेस्क्यू जो है वो कहाँ होगा, समतल भूमि पर हो, या जो आपका जंगलों के अंदर कभी आग वगैरह लग जाए तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं, ग्राउंड सर्च एंड रेस्क्यू। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू इन सिटीज़ एरिया, इनके शहरों के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसके लिए हम करते हैं अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू। एंड लास्ट है एयर सी रेस्क्यू फॉर डिजास्टर इन द एयर एंड सी। इनकी ये वाला जो हम रेस्क्यू है वो कब अप्लाई करते हैं, जब एयर एंड सी, समुद्र में या फिर आसमान पे हो। ठीक है, सो अब इन चारों का जो है हमें इन सेंटेंसेस के अंदर प्रॉपर यूज़ करना है। नेम द टाइप ऑफ SAR ऑपरेशन दैट वुड टेक प्लेस। इनके इन प्लेसेस के अंदर कौन सा SAR हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट है ए ग्रुप ऑफ स्कायर्स वर ट्रैप्ड इन एन अवेलेंच। यानी कि जब आकाश में क्या होता है, आपके पास क्या होते हैं, हवाई जहाज़ों के अंदर अगर कोई इंसिडेंट हो जाए। ठीक है, जो अपने आई थिंक वीर ज़ारा मूवी में देखा होगा कि उसमें शाहरुख खान जो है वो एरोप्लेन से नीचे उतरता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप उसको करेंगे। सो इसके लिए जो है कौन सा ऑपरेशन यूज़ करेंगे, इसके लिए हम करेंगे माउंटेन रेस्क्यू। ठीक है, कौन सा करेंगे, माउंटेन रेस्क्यू, इनके पर्वत। कई बार आपने देखा ना, पर्वत के ऊपर जब बड़ी ऊंची चोटी होती है उसके ऊपर चढ़ाई करनी होती है तो हम रस्सी की हेल्प से क्या करते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है,
ए स्काई स्क्रैम्पर कॉट फायर। ठीक है, सो उसके लिए क्या होगा, स्काई स्क्रैम्पर के लिए आपके पास हो जाएगा अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू। हमें सिर्फ ये किया हुआ है कि माउंटेन पर्वतीय इलाकों एरिया पे जो होता है आपका, पर्वत पे अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, ठीक है, कई बार क्या होता है एरोप्लेन या जो भी आपका हवाई जहाज वगैरह होती है, कई बार पर्वत से टकरा जाए, गिर जाए, सो उस टाइम, हालांकि इतना टाइम तो नहीं होता कि रेस्क्यू करें, या नीचे गिर जाते तो उस टाइम हम इन रेस्क्यूज़ का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से लास्ट में देखो गिवन है कि कौन से एरिया में कौन सा ऑपरेशन आपको यूज़ करना है, बस यहाँ हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस ऑपरेशन को क्या करना है, अप्लाई करना है। ए शिप वॉज कॉट इन स्टॉर्म एट सी, यानी कि एक जहाज़ जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉर्म, बाहर बहुत तेज़ तूफान आ जाए समुद्र के अंदर, तो उस टाइम जो है कौन सा ऑपरेशन यूज़ करेंगे हम, एयर सी। ठीक है, एयर सी रेस्क्यू। कैंपर्स वर ट्रैप्ड बाय फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट जंगल में अगर आग लग जाती है तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, ग्राउंड सर्च एंड रेस्क्यू। ठीक है, यानी कि जो ग्राउंड रेस्क्यू है ये वाला यूज़ करेंगे हम फोर्थ के लिए। लास्ट, देयर वर फ्लड्स इन मुंबई, अगर मान लीजिए मुंबई में अगर बाढ़ आ गई है, तो बाढ़ आ गई है तो कहाँ आ गई, वो किसी शहर में आ गई, सिटी एरिया है, तो उसके लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे, अर्बन सर्च। ठीक है, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू। ये था हमारा इमरजेंसीज एंड फर्स्ट एड। नेक्स्ट है मैप स्किल। स्टडी द मैप गिवन बिलो, देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द नेम्स ऑफ द मेन डायरेक्शंस एंड द इंटरमीडिएट डायरेक्शन। वन हैज़ बीन डन। फॉर इंटरमीडिएट होता है कि दो डायरेक्शन के बीच में, ठीक है सॉरी, तो फर्स्ट जो आपको करके दिखाया वो देखिए, द स्विमिंग पूल इज डैश ऑफ द प्ले ग्राउंड। ये स्विमिंग पूल इज मतलब स्विमिंग पूल है किस डायरेक्शन में, प्ले ग्राउंड के। अब प्ले ग्राउंड कहाँ है आपका, ये रहा, स्विमिंग पूल कहाँ है, ये है, तो प्ले ग्राउंड जो स्विमिंग पूल जो है वो प्ले ग्राउंड की कौन सी डायरेक्शन में है, देखिए यहाँ से देखिए डायरेक्शन आपकी है, कौन से में हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये आपका क्या है, प्ले ग्राउंड है, और प्ले ग्राउंड के देखिए ये सेंटर है, तो किस साइड इधर है, तो ये आपकी कौन सी हो गई है, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, द आइसक्रीम स्टैंड इज डैश ऑफ द पिकनिक स्पॉट, कि आइसक्रीम स्टैंड जो है इज मतलब है ऑफ द पिकनिक स्पॉट। पिकनिक स्पॉट क्या, पिकनिक स्पॉट कहाँ है आपका, देखिए पिकनिक स्पॉट है आपका ये रहा, और इस पिकनिक स्पॉट के आइसक्रीम स्टैंड जो है वो किस डायरेक्शन में है, देखिए अपवर्ड है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ है, नॉर्थ में, नॉर्थ यानी कि ऊपर, और थोड़ा सा इधर है तो क्या हो जाएगा, ईस्ट में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट, द फुटबॉल फील्ड, यानी कि फुटबॉल खेलने का जो जगह है वो आपका है स्विमिंग पूल के किस साइड। अब ये जो आपका प्लेस है ये स्विमिंग पूल के किस डायरेक्शन में, देखिए स्विमिंग पूल यहाँ है, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, इधर ये ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको करना है। इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट प्लेस कहाँ स्टैंड है। ठीक है, ऑफ का मतलब है कि इसके कंपैरिजन में ये प्लेस जो है वो किस डायरेक्शन में है, इस तरीके से आपको करना है। सो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, ट्राई करेंगे तो सीखेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है सिमिलीज। ए सिमिलीज कंपेयर टू थिंग्स और पर्सन यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, यानी कि किसी भी पर्सन में अगर कोई भी सिमिलरिटी होती है तो उसको हम कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं एज या फिर लाइक। ठीक है, कि हाँ ये व्यक्ति उसकी तरह दिखाई देता है। सो फर्स्ट है ए लुक फॉर एनिमल नेम्स इन द वर्ड ग्रीड गिवन हेयर टू कंप्लीट दीज सिमिलरिटीज। सो एज ब्रेव एज, यानी कि बहादुरी जो है वो बहादुरी हम किसके कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, लॉयन के लिए। ठीक है, इसके लिए लॉयन के लिए। सो आपको यहाँ क्या करना है, लॉयन को ग्रिड के अंदर सर्कल कर दिया। नेक्स्ट, एज स्ट्रॉन्ग एज, मजबूती, मजबूती के लिए किसको यूज़ करेंगे, इनके बहुत मजबूत होता है। ठीक है, वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑक्स। ऑक्स देखिए अब कहाँ है आपका ऑक्स, ये रहा। एज क्वाइट, एज क्वाइट होता है शांत। ठीक है, जिसका शांत स्वभाव हो। ठीक है, वो कौन होता है, माउस, बिल्कुल शांति से। तो माउस हो जाएगा आपका ये।
एज स्लिपरी एज है, स्लिपरी यानी फिसल के चलना, यानी कि इल, ठीक है। इल होता है नेवला, सो ये है आपका इल। अब इल देखते हैं हम कहाँ है, यहाँ पर ये रहा। एज वाइज एल यानी कि बुद्धिमान, तो बुद्धिमान और कौन है, कौन सा एनिमल होता है, आउल यानी कि उल्लू। उल्लू को हम क्या बोलते हैं, बुद्धिमान बोलते हैं, तो उसका कंपैरिजन हमने बुद्धिमान से कर दिया। एज हैप्पी एज, तो किसके लिए कर दिया, लार्क, LARK, जो लार्क आपका ये रहा। नेक्स्ट है एज एंग्री एज, यानी कि गुस्सा, ठीक है। सो गुस्से के लिए हमने क्या यूज़ किया है इसमें, हॉर्नेट, ये हॉर्नेट आपको गिवन है, ये रहा। तो हमने इसका कंपैरिजन हॉर्नेट के साथ किया है। एज जेंटल एज यानी कि कोमलता, कोमलता के लिए हमने किसको यूज़ किया है, लैम, तो ये हो जाएगा आपका कोमल, यानी कि हमने कंपैरिजन किया है कि बहादुरी जो है, यानी कि शेर के लिए हम क्या करते हैं, बहादुरी है, ठीक है। किसी ने बहादुरी का काम किया तो हम ये तुलना करते हैं कि हाँ ये तो मेरा शेर बेटा है, ठीक है, बोलते हैं ना कई बार कि तो मेरा शेर बेटा है, तो शेर बेटा है तो मतलब इसने शेर जैसा काम किया है, बिल्कुल शेर जैसी बहादुरी दिखाई है। यूज़ द पिक्चर्स क्लूज टू कम्प्लीट द सिमिलीज, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। सो आपको करके दिखा दे, एज डैश एंड डैश, तो देखिए ये बिजी है, कितना वर्कलोड है इसके पास, किसकी तरह बिजी, जैसे कि क्या, कौन बिजी होता है, बी यानी कि मधुमक्खी, ठीक है। अब सेकंड में देखिए, आप सेकंड में देख रहे होंगे लाइक, ये क्या कर रहे हैं, स्लीप का काम कर रहे हैं, तो स्लीप किसकी तरह, कंपैरिजन किया हमने किसके साथ, LOG, लॉग। लॉग होता है लकड़ी का कोई भी टूटा हुआ जो भी टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं लॉग। नेक्स्ट है, आप ये देख रहे हो क्या कर रहा है, ये फास्ट, एज फास्ट, इसके कंपैरिजन में एज लाइटनिंग। नेक्स्ट है, ये देखिए क्या कर रही है, ये कोई ना कोई गाना गा रही है, तो सिंग लाइक एन एंजल, परी की तरह। नेक्स्ट है, आप देख रहे होंगे क्या कर रहा है, वार्म, ठीक है, वार्म इनके हीट ले रहा है, एज वार्म, किसकी तरह, एज टोस्ट, ठीक है। टोस्ट भी क्या करते हैं आप, गरम गरम खाते हैं ना, तो देखो गर्म आर्ट को हमने किससे कनेक्ट किया है, टोस्ट के साथ। सो ये था आपका सिमिलीज, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो डू योर वर्क प्रॉपरली, थैंक यू, बाय बाय।